नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आज पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होने जा रहा है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन है। 14,850 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जालौन में पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आज यूपी को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम जालौन के उरई तहसील के कैथेरी गांव में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसके बाद एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के अंदर पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल 296 किलोमीटर लंबा है। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और आगे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। तो बुंदेलखंड को नमो सौगात। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड को, एक बड़ी सौगात प्रदेश को। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जालौन से हमारे सहयोगी दिव्यांशु जुड़े हैं। दिव्यांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई है। एक लंबे वक्त के बाद अब यह तैयार हो चुका है और करोड़ों की लागत से बनाया गया है। कितनी भव्य तैयारी इसके उद्घाटन को लेकर? रखा है। कृपया दिव्यांशु, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से दिव्यांशु से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होने जा रहा है और यह उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। 4 लेन बुंदेलखंड, भविष्य में 6 लेन भी किया जा सकता है। तो एक बड़ी सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं प्रदेश को। 4 लेन एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन। पूरी तैयारियां इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर कर ली गई हैं। सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया है और किस किस उन्नत तकनीक से इसे बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। पीएम करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। परियोजना का शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। तमाम जिलों को जोड़ता है। जालौन में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन और इस उद्घाटन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
चाक चौबंद व्यवस्था भी कर ली गई है। ट्रैफिक सुरक्षा के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी होगी। एक्सप्रेस वे के ROW के अंतर्गत लगभग 7 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक्सप्रेस वे के निर्माण के अंतर्गत 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल का निर्माण हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है, जो कई शहरों को आपस में जोड़ती है। परियोजना में न्यूनतम निविद अनुमानित लागत करोड़ों में गई है। यूपीडीए को हुआ है लगभग 1132 करोड़ रुपए का मुनाफा। और दिव्यांशु वापस से हमारे साथ जालौन से जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, आज प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं प्रदेश को। कई शहरों से होता हुआ गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे। कितनी भव्य स्वागत की तैयारियां और कितनी भव्य उद्घाटन की तैयारियां? जी, मैं आपको प्रधानमंत्री चित्रकूट से इटावा वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर थी और लोगों को आने की यहाँ संभावना थी। और मैं आपको बता दूं लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 296 किलोमीटर की में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। दिव्यांशु, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी होंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? जी, मैं आपको बता दूं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है और एसपीजी नेशनल कमांड उसकी सुरक्षा में नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिव्यांशु, इसके अलावा जरा ये भी बताएं, कई शहरों से होता हुआ गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे, भविष्य में से 6 लेन भी किया जा सकता है। कितना फायदा यहाँ की जनता को होने वाला है और कितनी क्या सहूलियत होगी अब इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद? जी, मैं बता दूंगा आपको, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद चित्रकूट से दिल्ली जाने का जो सफर है 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, जो जिससे पहले जाने में कम से कम 9 से 10 घंटे लग जाते थे। ठीक है दिव्यांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर अब तैयार है और आज इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। उनके साथ प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ भी होंगे। एक भव्य उद्घाटन की तैयारी। यूपी को बुंदेलखंड सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज 11:30 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सारी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और अब इंतजार है सिर्फ उद्घाटन का। ट्रैफिक सुरक्षा के लिए भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि बहुत जल्द इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे और पूरी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। अभी ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 4 लेन है और भविष्य में इसे 6 लेन भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कितनी भव्यता के साथ करोड़ों रुपए खर्च कर इसे बनाया गया है। फोर लेन एक्सप्रेसवे, भविष्य में 6 लेन एक्सप्रेसवे भी हो सकता है। आज उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सपा काल में बने एक्सप्रेसवे जैसा नहीं बना है। अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी के काल में जो एक्सप्रेसवे बनाया गया था उसके जैसा ये नहीं बना है। बीजेपी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी न बना पाई, ऐसा कहना है अखिलेश का। आधे अधूरे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी है, ये आरोप है अखिलेश का। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश को देने जा रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि यह एक्सप्रेसवे अभी भी अधूरा है, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सपा के काल में जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसकी तुलना में यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे एक्सप्रेसवे अधूरा पड़ा हुआ है, और दूसरी तस्वीर उन्होंने खुद एक तस्वीर ट्वीट कर ट्वीट में ये जानकारी साझा की है। अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया और आरोप लगा रहे हैं
कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी भी बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और उससे पहले ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अखिलेश यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर एक आरोप लगा रहे हैं जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तस्वीर भी ट्वीट में साझा की है ट्विटर पर और ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक तो अधूरा है और दूसरा सपा काल में जैसे एक्सप्रेसवे बने थे उसकी तुलना में ये सही नहीं बना। देखिए ऋषभ, आपको पिछले कुछ चीजें बताएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में का ये 6वां एक्सप्रेस वे है। निश्चित रूप से एक सरकार, चाहे किसी भी सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ज्यादा एक्सप्रेस वे बनाए हैं। हालांकि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का ही प्रधानमंत्री ने वहां पर उद्घाटन किया था और उस हवाई पट्टी की बात कर रहे हैं वो भी वहां पर बनाई गई थी। उस समय भी अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए थे, तमाम आरोप लगाए थे। तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने और राजनीति ना हो, ऐसा कुछ संभव नहीं दिखता है क्योंकि हर एक्सप्रेस वे, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस की बात करें या फिर जिस तरीके से लगातार एक्सप्रेस बनते हैं, सभी एक्सप्रेस वे में राजनीति शुरू हुई है। ठीक उसी प्रकार से बुंदेलखंड में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने एक फोटो लगाकर ट्वीट किया है कि अभी निर्माणाधीन है, अभी पूरा नहीं बन पाया है, उसके बाद उद्घाटन करना, इसकी हड़बड़ी क्या कहती है। दूसरा आरोप लगाया है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे की तुलना की है कि उसमें हवाई पट्टी नहीं बनाई गई है, जबकि डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बावजूद भी वहां पर नहीं बनाई गई है। चित्रकूट को नहीं जोड़ा गया है, चित्रकूट तक नहीं पहुंचाया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को लेकर लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस पे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे हो या यमुना एक्सप्रेस की बात करें या फिर अभी जो आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा है। निश्चित रूप से एक विकास की खाका तैयार हुआ है। एक्सप्रेस वे बनने के बाद जो रास्तों में करीब 10 घंटे लगते थे, आज वो 6 घंटे का सफर तय कर सकेंगे। एक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उपलब्धि है, लेकिन राजनीति पर, विकास पर राजनीति नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। ऐसे में अखिलेश यादव को भी समझना चाहिए, उनकी सरकार में एक एक्सप्रेस वे बना है तो भाजपा की सरकार में कई एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया गया है कम लागत में। ठीक उसी प्रकार से आप इस प्रकार की बात करें तो जो पुलों का निर्माण किया गया है, अभी 4 लेन है लेकिन उसमें 2 लेन की जगह भी उसमें अतिरिक्त छोड़ी गई है कि भविष्य में अगर इस 4 लेन को 6 लेन करना पड़े तो पुल का निर्माण नहीं कराना पड़ेगा, ना ही अलग से उस पर पुल बनाने पड़ेंगे। तो एक स्पेस छोड़ा गया है भविष्य को लेकर के कि अगर कनेक्टिविटी और बढ़ती है इस एक्सप्रेसवे पर और वाहन अगर बढ़ते हैं तो इसको बढ़ाया जा सकता है। तो आगे भविष्य को देखकर बनाया गया है, अब देखना ये होगा। तो भविष्य को देख के अनूप ये पुल बनाया गया है ताकि 4 लेन को 6 लेन किया जा सके। अच्छा, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, ग्राउंड जीरो में आप रिपोर्टिंग करते हैं, जमीनी हकीकत आपको ज्यादा पता होगी, क्या लगता है आपको कि वहां पर वाकई पुल जो है वो अधूरा है? जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है वहां पर अभी भी कुछ काम कराना भी बाकी चल रहा है और ये वाकई हड़बड़ी है कि पूरी तरीके से एक्सप्रेस वे तैयार नहीं हुआ है और उससे पहले ही उद्घाटन किया जा रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, पूरे एक्सप्रेस की बात करें तो पूरा बन के तैयार हो चुका है। जो एक्सप्रेस वे के पास में जो डिवाइडर बॉर्डर पे दीवार बनाई जाती है, पुल के पास जो दीवार बनाई जाती है ताकि जो एक्सप्रेस वे पे जो जानवर हैं वो पशु वो उस पे ना आने पावे, वो कहीं कहीं छूटा रह गया है। और वही की तस्वीर अखिलेश यादव ने लिया है कि पुल के पास में जो लेन बनाई जाती है, दीवार थी जाकि कोई वहां पर पशु ना आने पाए, वहीं की तस्वीर उन्होंने खींचा और बना दिया है। निश्चित रूप से जो एक्सप्रेस वे का काम पूरा समाप्त हो चुका है, जनता के लिए वहां पर आज से उद्घाटन के बाद खोल दिया जाएगा। जिस तरीके से सड़कों एक्सप्रेस वे बना नहीं अनूप की, उससे पहले ही वार पलटवार और कई सारे सवालिया निशान खड़े करने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर अखिलेश यादव ने बयान किया है, एक तस्वीर ट्वीट की है और यह आरोप लगाया है कि एक्सप्रेस वे अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और ये ट्वीट हम आपको योगी आदित्यनाथ का बता रहे हैं। आदरणीय पीएम मोदी को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है, अभूतपूर्व भूमिका निभाते जा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होगा। ये एक्सप्रेस वे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, इसमें कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट सामने आया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा अब अंतिम दौर कवायद पर ध्यान दे रही है। इसके लिए भाजपा ने संसद भवन में शाम को 1:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग में बताया जाएगा वोट कैसे डालना है, बैलेट पेपर पर किस तरह द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे पहली प्राथमिकता देनी है और कैसे वोट खराब ना हो, इन सभी बातों को बताया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की इस बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति के लिए मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर मोहर लग सकती है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज हरेला पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी ने वृक्षारोपण कर हरेला पर्व की शुरुआत की। प्रदेश भर में अगले 1 महीने तक मनाया जाएगा हरेला पर्व। पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। प्रिय है, सब लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। इस बार की चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ हो गई है। 27 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक यहां पर चारधाम यात्रा में रजिस्टर्ड दर्शन कर लिए हैं। अभी पूरी यात्रा बची हुई है, नवंबर तक चलेगी। कांवड़ यात्रा हमारी हो रही है। कांवड़ को भी हमने कहा है ग्रीन कांवड़ और क्लीन कांवड़, यही ना सिंगल सा। उसमें भी हम सभी को वृक्ष भी दे रहे हैं कि आप वृक्ष ले जाइए और अपने अपने स्थानों पर इसका रोपण करिए। तो जहां चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, और आने वाले समय में जैसे ही फ्राइडे का दिन खत्म होगा, ड्यूटी खत्म हुई 5 बजे दिल्ली वालों की, गुड़गांव वालों की, नोएडा वालों की, एनसीआर में रहने वालों की, वो गाड़ी उठाएंगे और सीधे देहरादून आ जाएंगे, हरिद्वार आ जाएंगे, ऋषिकेश आ जाएंगे, मसूरी आ जाएंगे, धनौल्टी आ जाएंगे, आज नरेंद्र नगर चले जाएंगे। और एक और बड़ी खबर देहरादून से है। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 203 सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे कुंड के पास धसा उत्तरकाशी टिहरी घनसाली मार्ग भूस्खलन से बंद हो गया है। तिलवाड़ा मोटर मार्ग अगले 1 महीने तक बंद रहेगा। बारिश के चलते उत्तराखंड में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगी हैं। इसको देखते हुए कई जगह रास्ते बंद किए गए और कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। उत्तरकाशी टिहरी घनसाली मार्ग भूस्खलन के चलते बंद करना पड़ा है। इसके साथ तिलवाड़ा मोटर मार्ग अगले 1 महीने तक भूस्खलन के चलते बंद रहने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज जुड़े हुए हैं। अजीत, भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते कई बार मार्गों को डाइवर्ट करना पड़ता है या तो बंद करना पड़ता है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जरा उसकी जानकारी दीजिए। किस तरीके से मार्ग को डाइवर्ट किया गया और कितना वक्त इन रास्तों को खोलने में लगेगा? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो लगातार बरसात जारी है और मुख्य मार्गों की अगर बात की जाए तो वहां पर जरूर सरकार और शासन प्रशासन के अधिकारियों का फोकस है कि सड़कें अगर बंद होती है तो उनको तत्काल खोला जाए और आवाजाही सुचारू की जाए। लेकिन बरसात के चलते जो संपर्क मार्ग हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं। कनेक्टिंग सड़कों की अगर बात की जाए, जो मुख्य सड़कें हैं वो बंद हो रही हैं, तो जो कनेक्टिंग सड़कें हैं वो भी लगातार बंद हो रही है। इनको लेकर शासन गंभीरता से काम करने के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, भूस्खलन लगातार हो रहा है और
सड़कें लगभग लंबे समय तक के लिए यहाँ पर बंद हो रही है, तो उनको सुचारू कर पाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है शासन प्रशासन के अधिकारियों के आगे। साफ है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में ऑल वेदर रोड का काम है जो यहाँ पर चल रहा था, उसके चलते कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो नए संपर्क मार्ग बन रहे हैं वहां पर भी भूस्खलन ज्यादा देखने को आ रहा है, क्योंकि सड़कें निर्माणाधीन है, तो ऐसे में भूस्खलन है वो भी तेजी से हो रहा है। और भारी बरसात का अलर्ट जो लगातार उत्तराखंड प्रदेश में जारी हो रहा है, इसके चलते जो मौजूदा आंकड़ा है वो 200 को पार कर चुका है बंद सड़कों का। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी कि आगे पूरा 1 माह से ज्यादा का भी मानसून का समय बचता है, तो उसमें कैसे सड़कों को सुचारू रखा जाएगा। एक जो यात्रा काल चल रहा है, चारधाम यात्रा यहाँ पर गतिमान है, उसमें यात्रियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर यात्रा मार्गों को तत्काल खोलना होगा। इसके लिए लगभग 300 के करीब जेसीबी मशीन्स यहाँ पर लगाई गई है। जिला प्रशासन और जो पीडब्ल्यूडी है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो खुद मौके पर ही रुके हुए हैं। वो लगातार सड़कों पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह का अगर भूस्खलन है, किसी भी कारणवश अगर सड़कें बंद होती हैं तो उसको कम से कम समय में खोला जाए। अगर बड़ी कहीं पर सड़क बंद होती है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्गों की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। कहीं पर भी ट्रैफिक जाम या कहीं पर अगर यात्री फंसते हैं तो उनके लिए खाने पीने रसद की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो अजीत, लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और अधिकारी बढ़ चढ़कर इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर देहरादून से है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा करेगी मॉक ड्रिल। सीएम आवास पर बीजेपी विधायकों की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधायकों की बैठक होगी आज मुख्यमंत्री आवास पर। शाम 7 बजे यह बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। देहरादून में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा आज मॉक ड्रिल करने जा रही है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।